जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसवी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे आज जो टॉपिक है वो हमारा स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का है, जिसके दो वीडियो लेक्चर पहले अपलोड हो चुके हैं। उसमें एक टाइम डिस्टेंस का जनरल क्वेश्चन था और दूसरा टाइम डिस्टेंस का सेकंड पार्ट में ट्रेनों से संबंधित क्वेश्चन थे। तो आज जो हम लोग टॉपिक जो लेकर आए हैं वो आपका बोट और स्ट्रीम से क्वेश्चन होगा, यानी नाव और धाराएं। जैसे नाव अगर जा रही है किसी नदी में, तो नदी के धारा के डायरेक्शन में जा रही है या उसके विपरीत दिशा में जा रही है, ये काफ़ी वैल्यू जो है वो टर्म डिपेंड करता है। अब जैसे मान लिया हमने आपको ट्रेन में सिखाया था कि जैसे दो ट्रेन एक दूसरे क्रॉस कर रही है, तो दोनों की स्पीड को क्या करते थे, जोड़ते थे। यानी अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं तो उनके स्पीड को क्या किया जाता था, प्लस किया जाता था। लेकिन अगर समान दिशा में जा रही हैं, एक पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को क्रॉस करके ओवरलैप करके जा रही हैं, तो ऐसे केस में समान डायरेक्शन में दोनों की स्पीड की माइनस होती थी, दोनों की स्पीड को घटाते थे। लेकिन यहाँ पर बोट और स्ट्रीम में फर्क है। जैसे नदी अगर इधर जा रही है, ठीक है, और नाव भी इधर ही जा रही है, तो क्या होगा, नाव की स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड बढ़ेगी कैसे, तो नदी की स्पीड नाव की स्पीड में मैच हो जाएगी, मिल जाएगी। तो यानी समान दिशा में यहाँ पर दोनों की स्पीड को जोड़ दिया जाता है, दोनों की चालों को योग करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, मान ली नदी की प्रवाह इधर है और एक आदमी इधर तैर रहा है या नाव चला रहा है या बोट चला रहा है, जो भी चल रहा है, तो क्या होगा, उसके नदी की धारा को जो है फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो जनरल है कि उसके जो नॉर्मल स्पीड है उससे वो स्पीड कमेगा। तो कैसे कमेगा, तो जितना नदी का प्रवाह का फोर्स लगेगा। जैसे मान लिया कोई नाव की स्पीड जो है वो 20 की स्पीड जा रही है, ठीक है, और नदी की स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, जितना फोर्स के साथ नदी बढ़ रही है उतना ही नाव की स्पीड उससे अधिक रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको रोकेगा तभी वो आगे बढ़ेगी। अगर नाव नदी की स्पीड 5 है और नाव की स्पीड भी 5 ही रखे तो वहीं पर खड़ी रहेगी, या 5 से कम रखे तो नाव बह जाएगी, है ना, नदी के प्रवाह में। तो इसलिए 5 से ऊपर रखना पड़ेगा। अब 5 से ऊपर मान लिया 10 रखा तो वो डिफरेंस आएगा। 20 मैंने बोला कि नाव की चाल 20 है और नदी की चाल 5 है, तो ऐसे केस में माइनस करेंगे, यानी उसके रिलेटिव वेलोसिटी के कंपेयर में 15 की स्पीड इसको रखनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में जाए, नदी भी इधर जा रही है नाव भी इधर जा रही है, तो क्या होगा, वो अप्रोप्रिएट अगर नाव खड़ी भी रहती है तो नदी की स्पीड से, मतलब नाव अपनी चाल 0 कर ले, तो वो क्या होगा, नाव की जो स्पीड हो, नदी की जो स्पीड होगी वो 5 की, वो नाव की भी हो जाएगी। अब नाव की स्पीड अपनी बढ़ाए तो क्या होगा, वो और ऐड होगा। जैसे नदी की स्पीड 5 की है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की, अब नाव की स्पीड 0 हो जाए, खड़ा हो जाए नाव, तो क्या होगा, जैसे जैसे नदी बहेगी वैसे वैसे नाव भी बहती जाएगी। तो यहाँ पर नाव की स्पीड 0 है, लेकिन वो नदी के प्रवाह के साथ साथ चल रही है। अब नाव अपनी स्पीड बढ़ाए, मान लिया नाव अपने स्पीड कर ले 10, इधर आप 5 नदी की है तो टोटल मिला करके 15 हो जाएगा। तो इसलिए समान दिशा में जोड़ते हैं, ठीक है, और विपरीत दिशा में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पर ये होता है, ठीक है जी। जमीन पे चलने वाले कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन पे चले और उस केस में अपोजिट डायरेक्शन हो तो प्लस किया जाता है दोनों की चालों का, और समान दिशा में माइनस किया जाता है। इसी तरह अगर मान लिया जाए कोई आदमी जमीन पे चल रहा है और हवा की डायरेक्शन उसके अपोजिट है, तो हवा क्या करेगी, उस आदमी को चलने की स्पीड को कम करेगी, मतलब रोकेगी। तब वहां पर भी क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होता है, ठीक है, और समान दिशा में प्लस हो जाता है। मतलब कि जो बोट स्ट्रीम में समान दिशा में प्लस करते हैं, तो अगर कोई ट्रेन जा रही हो, तूफान भी उसके साथ आए, तो तूफान अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तब तो फिर क्या होगा, दोनों की चालों, हवा की चाल और ट्रेन की चाल माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर विपरीत दिशा में माइनस किया नौधारा में, ठीक वहां पर भी वो लागू हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर दो अलग अलग वस्तु चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो उस केस में यहाँ पर आप अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करेंगे और समान दिशा में माइनस करेंगे। समझ में आ गया जो मैंने इतना बोला। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर स्पीड वही होती है जो चाल है किसी की भी नाव की, अगर शांत जल में नाव की चाल निकालेंगे तो ही आपका क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा समय, ठीक है ना। और नदी की चाल भी इसी तरह होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पर कैसे करेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ अ मैन कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी डाउन स्ट्रीम में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और अप स्ट्रीम में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, डाउन, डाउन मतलब ढलान, ढलान का मतलब हो गया कि नदी की धारा की दिशा में, ठीक है, वो 10 की स्पीड से जाता है। और नदी इधर है और आदमी इधर तैर रहा है या नाव चला रहा है, जो भी चला रहा है, तो वो बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। तो अपोजिट डायरेक्शन वो 6 की स्पीड है, तो 6 घट गई, यानी उस आदमी की स्पीड नदी की धारा का फोर्स अपोजिट लगा तो वो क्या हुआ, स्पीड घटेगा ही घटेगा। और जो डाउन में लिखा हुआ है 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर क्या है, वो नदी की स्पीड को जोड़ने के बाद आया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर याद रखिएगा डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, तो ये होता है सेम डायरेक्शन, ठीक है, समान दिशा में, DIR डायरेक्शन शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाएंगे ना आप लोग। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है विपरीत दिशा, ठीक है, यानी अपोजिट डायरेक्शन, ये ऐसे होता है, ठीक है जी। अब ये चीज है आपको देखना है यहाँ पर। अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, तो देखो पहले मैं डिटेल से बेसिक तरीके से बताता हूँ, फिर शॉर्ट तरीके से बता देंगे, ठीक है। आप मान लो कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टील वाटर, मतलब शांत पानी, जैसे मान लिया कोई तालाब है, स्विमिंग पूल है, तो वहां पर पानी क्या होता है, शांत होता है, तो जो आदमी अपनी स्पीड से ही तैरेगा, ठीक है ना, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी, ये हमने मान लिया। फिर इसके बाद हमने लिखा स्पीड ऑफ रिवर हो जाए या फिर करंट हो जाए, जिसको बोलते हैं करंट भी बोलते हैं। तो करंट का मतलब ये नहीं समझना बिजली वाली करंट, करंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, रिवर, नदी की चाल, ठीक है। ये मान लिया हमने y किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। अब क्या होगा, इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब हो गया यहां पर डाउन स्ट्रीम, समझ रहे हैं आप लोग। तो डाउन स्ट्रीम में दोनों के स्पीड को प्लस करते हैं, ठीक है जी, x प्लस वाई, ये किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में भी इसको बदला जा सकता है, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। ये शुरू में ही मैं बता देता हूं, ठीक है, बाद में मत पूछिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या डाउन स्ट्रीम है क्या अप स्ट्रीम है, ठीक है जी। ये हो गया इतने पर किलोमीटर पर आवर, ओके। तो अब इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि एक आदमी जो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, वो उसकी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर, यानी x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 10 है, और अप स्ट्रीम यानी अपोजिट डायरेक्शन में x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 6 है। अब इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसे इक्वेशन सेकंड मान लें। अब इसको सॉल्व कर इस तरह से और इक्वेशन को जोड़ दें, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा ना, x जोड़ेंगे कितना होगा 2x, और इधर कितना होगा 10 प्लस 6 16, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 16/2 यानी 8 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, शांत पानी में उसकी चाल, यहाँ पर आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन आ गया, ये इस तरह से बन गया। अगर यहाँ पर नदी की चाल पूछी जाती तो ऐसे केस में आप क्या करते, इसी क्वेश्चन में प्लस ना करके माइनस कर देते, तो माइनस करने के बाद x कैंसिल हो जाता, कट जाता, और y ऐड होकर 2y हो जाता, ठीक है। और इधर 10 और 6 घट जाता, 4 होता, तो फिर इधर 2 होता 4, यानी एक y की स्पीड जो है वो 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब वो 2 किलोमीटर आया, x की वैल्यू 8 आया, तो 8 और 2 कितने हुए, 10 हो गए, और 6 व 8 2 में से घटाएंगे 6 आएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट
कि कौन सी दो वैल्यू ले लें ताकि जोड़ने पर 10 आए और घटाने पर 6 आए। तो 8 और 2 दिख रहा है, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 8 और 2 को घटाएंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब है कि 8 किलोमीटर जो है वो आदमी का स्पीड हुआ 8 किलोमीटर पर आवर, और 2 किलोमीटर हो गया नदी की चाल। ऐसे भी मैन्युअली कर सकते हैं, कुछ जरूरत नहीं। और दूसरा, ये तो मैंने जनरल मेथड से बताया, आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आदमी का स्पीड पूछे तो आप क्या करना, यहाँ पर दोनों को ऐड कर देना, 10 + 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इससे भी डायरेक्ट x की ही वैल्यू आएगी, यानी उस आदमी की स्पीड की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर 8 किलोमीटर आगे आंसर हो गया। अगर मान लिया पूछेगा नदी की स्पीड, तो आप दोनों को घटा देना, जो वैल्यू दिया रहेगा 10 - 6/2। तो इस तरह से यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, बस ये एक लाइन में बनाना है, बाकी तो बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको इतना बताया। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन करें। अब बोला है इफ मंजू रो 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एंड 27 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम टेकिंग 3 आवर्स ईच टाइम, हर बार 3-3 घंटे में जाती है। तो अभी यानी अभी समझाया कि x + y ये हो गया क्या, डाउन स्ट्रीम, और x - y हो गए अप स्ट्रीम। ठीक है, तो अप स्ट्रीम 18 किलोमीटर है और ये 3 घंटे में जाती है, और डाउन स्ट्रीम लिखा है 27, ये भी 3 घंटे में। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया तो 9 आया। ठीक है ना, 3 9 27, 3 6 18, ये आ गए 6। अब x + y की वैल्यू 9 और x - y की वैल्यू 6। अब पूछा क्या है, स्पीड ऑफ ट्रीम, स्ट्रीम बोलते हैं, स्ट्रीम भी रिवर को ही बोलते हैं, करंट भी बोलते हैं, रिवर भी बोलते हैं, है ना, ये हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर 9 और 6 है, तो किन दो नंबर को अगर जोड़ें तो 9 आएगा, किन दो नंबर को अगर घटाएं तो 6 आएगा। इस तरह से वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नहीं तो हमने बताया था कि अगर आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछे इस तरह से, तो दोनों को आप क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा और 2 से घटाएंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा, 1.5 किलोमीटर। और अगर यहाँ पर मंजू का स्पीड पूछा जाता, ठीक है, मंजू को अगर पूछा जाता है तो वो कितना तैरने में टाइम लगाती है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 और 6 जोड़ते हैं 15 आता है, 15 को 2 को 7.5 आता है, यानी 7.5 और 1.5 को अगर जोड़ते हैं तो 9 आता है, और 7.5 और 1.5 को घटाते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। तो ये चीज यहाँ पर जो है वो आपके इसमें बने। ठीक है, तो ये जो 9 आया 1 किलोमीटर, ये हो गया डाउन स्ट्रीम का, और ये हो गए 6 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम का। ठीक है, तो ये बार बार समझ में आ गया होगा सबको। ये मैं सिर्फ डाउन लिख देता हूँ और ये अप लिख देता हूँ। ठीक है, इस हिसाब से समझिएगा। डाउन का मतलब सेम डायरेक्शन, अप का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो आंसर बना वो थर्ड ऑप्शन बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एक बार सॉल्व करके देखिए। वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद खुद अपनी तरफ से सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसको आप यहाँ पर देखिए। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, जो आपको क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू दे रहा है वो थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन मतलब थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अब एक आदमी अपोजिट डायरेक्शन में 675 सेकंड में 750 मीटर तैरता है, यानी अप स्ट्रीम का ये अगेंस्ट स्ट्रीम मतलब हो गया अप स्ट्रीम। तो x - y की वैल्यू ये हो गई, कितना हो गया, तो ये हो गया, क्या होता है स्पीड बना तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गया 750 मीटर और 675 हो गए सेकंड। ये मीटर है और ये सेकंड है, ध्यान रखिएगा। ओके, फिर इसके बाद आगे बोला है रिटर्न करता है 7.5 मिनट में, जब लौटेगा तो वो क्या होगा, समान डायरेक्शन में होगा। पहले तो अपोजिट डायरेक्शन में गया, फिर लौटेगा तो सेम डायरेक्शन होगा कि नहीं, वो डाउन स्ट्रीम कहलाएगा। तो फिर उसमें डिस्टेंस वही रहेगा ना, तो वही 750 मीटर जो है वो 7.5 मिनट में, ये मिनट है, वो लौटता है। तो अब यहाँ पर स्टिल वाटर का था, देखिए यहाँ पर भी वही बात है। इसको अगर हम निकाल लें फिर दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा स्ट्रीम का स्पीड, लेकिन अगर प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो उस आदमी का स्पीड आ जाएगा। तो इसमें आदमी का स्पीड पूछा है, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, शॉर्ट करें, 750 और 675 को किससे काटा जाए, तो क्या 25 से डायरेक्ट कर जाएगा, 25 से 75 ये 30 हो जाएंगे, इधर हो गया 25 ने 50, 50 के बाद इधर बचा 17, 175, 25 27 आया, फिर कटेगा आपको यहाँ पर ये
काट सकते हैं आप, 9 से तो दोनों कटेगा नहीं, तो मैं यहाँ पर काट देता हूँ, किससे काटूँ, तो यहाँ पर 3 से काट देता हूँ, ठीक है। 3 9 27, फिर 3 2 30, ये हो गया हमारे 10/9, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, मीटर पर सेकेंड। और फिर इसमें देखिए ये पॉइंट अगर हटा दे तो इधर क्या होगा, 10 जाएगा ऊपर, जिसमें ये कट जाएंगे 10 टाइम्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 100 मीटर। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये मिनट है, 60 से गुना भी करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि सेकंड मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं ना, तो 60 से आपको मल्टीप्लाई भी करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर 60 आया। अब इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कीजिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब ऑप्शन तो किलोमीटर पर आवर है, तो आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है। तो हमने लेक्चर 1 में ही बता दिया था कि अगर किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करेंगे, और अगर उल्टा करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये करने पर यहाँ पर आता है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पहले वाले का। और दूसरे वाले का भी 5/3 है, तो इसमें 18/5 से गुना करो, ठीक है। 3 6 18, ये 5 5 कट गए, तो ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये x माइनस वाई की वैल्यू हो गई 4, और इधर x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 6। अब यहाँ पर आपको उस बंदे का स्पीड निकालना है, ठीक है ना, स्पीड ऑफ द मैन निकालनी है। तो ऐसे में अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 4 + 6 करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ठीक है जी। तो 10/2 यानी 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। ये आपका हो जाएगा आंसर, थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। अगर यहाँ पर पूछा होता कि नदी की चाल बताइए, ठीक है, तो स्ट्रीम की स्पीड पूछा होता तो दोनों को घटा देते, 6 - 4 2, 2/2 यानी 1 आता उसका, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 5 हो गया उस आदमी का और 1 हो गया नदी का। अब 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में 5 में से घटे 4 हो गया अप स्ट्रीम में। तो इस तरह से ये मीटर पर मिनट है, इधर मीटर पर सेकंड है, तो वो आपको वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, वो बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक नाव 45 मिनट में 12 किलोमीटर ऊपर की ओर जाती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन जाती है, और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो शांत पानी में नाव की गति बताइए। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, अप स्ट्रीम के केस में। तो अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या होती है, x माइनस वाई, ठीक है जी। और ये डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर और 45 मिनट टाइम हो गया। अब मिनट किलोमीटर पर आवर बदलना है और ये मिनट है, तो हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 × 60/45, ठीक है। समझ में आ गया, x माइनस वाई पर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उस केस में डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर, टाइम हो गया 45 मिनट। 45 मिनट को हमने घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दिया, फिर 60 को ऊपर भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, तो 15 से डायरेक्ट काटिए, 15 चौके 60, 15 तिया 45, फिर 3 चौके 12, ये हो गया 16 किलोमीटर पर आवर। इसको क्या बोलेंगे, 16 किलोमीटर पर आवर। किसकी वैल्यू, ये हो गई x माइनस वाई की वैल्यू। अब यहाँ पर y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका वैल्यू x का निकल गया, ठीक है ना। ये सब देखिए मैं थोड़ा डिटेल से लिखता हूँ समझाने के लिए आप लोगों को, आपको वहाँ किसी को समझाना नहीं है ना, तो थोड़ा आप जल्दी से यहाँ पर करेंगे। बहुत सा काम मैन्युअली कर लीजिएगा तो आपका जल्दी जल्दी बन जाएगा। समझ में आ गया, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आप मैन्युअली सॉल्व करें और कम रफ वर्क करें तो हो जाएगा जल्दी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको आप पहले वीडियो पॉज कीजिए, खुद अपने तरफ से बनाइए और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो आपको क्या बोल रहा है, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन लग रहा होगा थोड़ा टफ है, टिपिकल है, लेकिन बहुत ही आसान है। अ मैन कैन रो 11 and 1/4 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। एक आदमी की स्पीड अपनी दी हुई है, नॉर्मल स्पीड जो शांत पानी में, ठीक है। और ये बोला है कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और फिर वो सेम डायरेक्शन में जाता है, तो सेम डायरेक्शन में जितने भी टाइम लगेंगे वो कम टाइम लगेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में टाइम ज़्यादा लगेंगे। तो वो कितना है, 3 गुना है। अगर वो मान लिया सेम डायरेक्शन में जाता है 5 घंटे,
तो अपोजिट डायरेक्शन उसको 3 गुना यानी 15 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि नदी की स्पीड क्या है। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है, आप ये कर लीजिए कि रो अप का मान लेते हैं T1, ठीक है, टाइम, और यहाँ पर रो डाउन सेम डायरेक्शन में T2 टाइम मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में जो क्वेश्चन बोला है T1 इज इक्वल टू T2 इंटू 3, क्योंकि T2 मतलब क्या हुआ, डाउन में जितने भी टाइम लगते हैं उसका 3 गुना लगता है अप में। ठीक है, अब T1 को TU भी लिख सकते हैं। चलिए, अगर मान लेते हैं TU लिख ले, तो अप हो जाएगा और D4 हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा समझ में आने के लिए मैं यही मान लेता हूँ, इसको मैंने U कर दिया और इसको D4 डाउन कर दिया। ठीक है, ये अप के लिए U कर दिया और डाउन के लिए मैंने D मान दिया। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये जो है डिस्टेंस D अगर है और अप में स्पीड क्या होगा, तो x माइनस वाई, ये यूज होगा ना। ठीक है जी, और डाउन में क्या होगा, तो वही डिस्टेंस जो है वो x प्लस वाई होगा, चूंकि सेम डायरेक्शन में ऐड होता है कि नहीं ये चीज। अब चूंकि यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है और डिस्टेंस की जरूरत भी नहीं है हमें जानने की, ये डी कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई मैंने इधर कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस 3y ये हुआ। अब आप क्या करो, x को एक साथ कर दो, तो यहाँ पर 3x माइनस x हो जाएगा, मैंने x को एक साथ किया तो, और y को एक साथ कर दिया तो ये ऐसे हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया 2x इक्वल टू 4y। ठीक है, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हुआ, 2y। ये ध्यान रखिएगा, ये शॉर्टकट ट्रिक बन गया कि जब भी इस टाइप के कंडीशन में अप स्ट्रीम के जो टाइम लगता है वो डाउन स्ट्रीम के मुकाबले 3 गुना लगे, तो उस केस में जो आदमी की स्पीड होती है वो नदी के स्पीड के मुकाबले दुगना होती है, और नदी की जो स्पीड होती है वो आदमी की स्पीड के मुकाबले हाफ होती है। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू हो गया x अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितना है 11 1 अपॉन 4 अपॉन 2। बस इसी को आपको सॉल्व कर देनी है। तो यहाँ पर आएगा 45/4, वो 4 नीचे चला जाएगा यानी 8 हो गया। अब 45/8 है, कटेगा तो नहीं। अब इसी को आप ऐसे फ्रैक्शन में बदल दो जो कि ऑप्शन में मैच कर जाए, ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ठीक है जी, 5 and 5/8। ठीक है ना, तो ये आंसर आपका बना। तो ये चीज आप अगर याद रखते हैं, 3 गुना टाइम लगता है तो ये आएगा। आपको सर 4 गुना दे दे, 2 गुना दे दे, तो आप कितना रटोगे, 2 गुने का रटोगे, 3 गुना का रटोगे, 4 गुने का रटोगे। उससे अच्छा कि ये चीज आप इस तरह से बना ली, ये भी बहुत आसान है। ठीक है ना, डी कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पर, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अब ये 3 की जगह मान ले थ्राइस की जगह ट्वाइस होता, तो यहाँ पर आप 2 यूज करते, अब 2 यूज करते तो उस केस में फिर कितना आता सोचिए। तो आप देखिए 2x होता है, इधर x होता है, तो बच्चा x ही बचता, इधर 2y 3y होता है, यानी x की वैल्यू 3y होती है, यानी उस आदमी की जो स्पीड है वो नदी की स्पीड के मुकाबले 3 गुना टाइम होता, 3 गुना ज्यादा चाल होता। ठीक है, तब भी ये होता। तो सब है इसमें, याद रखिएगा। आप याद रख सकते हैं, उधर 3 है तो इधर 2, उधर 2 दुगना होता तो इधर 3 हो जाता, 3y होता। इस तरह से 2 और 3 में तो आप कर सकते हैं ना। इधर आपका जो है वो थ्राइस है कि नहीं। ये वाली जो लिखा है यहाँ पर ये क्या है, थ्राइस है। तो इधर कितना आया, 2 आया। अगर यहाँ पर ट्वाइस होता, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 3y आ जाता, ये चीज है। तो ट्वाइस के मुकाबले ये फर्क पड़ता है ऐसे कैसे। तो अगर इसे बनाएंगे तो थोड़ा बनाते बनाते याद भी हो जाती है ना। चलिए, ये क्या बोला है भाई कि एक नाव को 5 घंटे लगते हैं डाउन स्ट्रीम जाने में ए से बी पॉइंट पे और वापस ए पे आने पे। ठीक है, ए से बी की ओर गया, बी से फिर वापस ए आता है, तो उसको 5 घंटे लगते हैं। अब ऐसा नहीं कि 2.5 घंटा बोल दोगे, क्योंकि एक डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो एक अप स्ट्रीम में जाएगा, तो अप स्ट्रीम में हमेशा टाइम ज्यादा लगता है डाउन स्ट्रीम के मुकाबले। आगे पढ़िए, इफ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बोट इज 12 किलोमीटर पर आवर, यानी ये दोनों की स्पीड भी दी हुई है, नदी की भी स्पीड दी हुई है, उस आदमी की भी स्पीड दी हुई है। अब पूछा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सोचिए यहाँ पर अब आप कैसे निकालेंगे। तो इस केस में कैसे यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। हाँ जी, देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या बोला है कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि
5 घंटे दोनों आने जाने में समय लगता है, यानी टाइम जो है अप में और टाइम डाउन में ये मिला करके ही ये 5 घंटे होते हैं ना। तो अब यहाँ पर टाइम अप मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस डी हो गए, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अप में क्या होता है, माइनस होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर वही डिस्टेंस जो है डाउन में जाएंगे तो x प्लस वाई होगा, ठीक है। और ये 5 यहाँ पर वैल्यू लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x माइनस वाई है, यानी दोनों की स्पीड कितना होगा, तो 12 माइनस 8 और इधर हो जाएंगे 12 प्लस 8। ये सब आप इतना मत लिखिएगा, आप यहाँ पर जल्दी बना लीजिएगा, ठीक है। पहले ही आप मैनुअली कर लीजिएगा कि 12-8 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, तो 4 आएगा, ठीक है ना। और इधर 12-8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर 20 हो गए, ये हो गए 5d प्लस यहाँ पर फिर हो गए d, इधर 5 हो गया तो 5d और d कितने हो जाएंगे, 6d। और फिर यहाँ पर 20 इंटू 5 कर लेंगे, अपॉन में इधर 6 को भेज देंगे और फिर उसके बाद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 50/3 आया, यानी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 16.2/3 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है जी, जो हमने अभी इस फॉर्म से बनाया। अगर आपको ये लंबा लग रहा है तो देखिए आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो सेकंड मेथड मैं इधर बता देता हूँ। ये आप मानिए ये फर्स्ट मेथड है और सेकंड मेथड क्या है इसका, तो आप एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। देखिए एवरेज स्पीड हमने आपको बताया होगा, आप ये डिस्टेंस में या तो स्टार्टिंग बताया होगा या सेकंड वीडियो लेक्चर में बताया होगा कि जब डिस्टेंस सेम रहे, चाहे अलग अलग, मान लीजिए यहाँ से 10 किलोमीटर कोई गया 5 की स्पीड से, अगला 10 किलोमीटर 5 की स्पीड से गया या 8 की स्पीड से गया, लेकिन डिस्टेंस सेम है, या जा रहा है ए से बी, वापस बी से ए आ रहा है, तो उस केस में एवरेज स्पीड तो निकल सकता है ना। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, एवरेज स्पीड आप निकाल दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो इससे अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर 12 और 8 मत लीजिएगा। यहाँ पर एक्स वाई के केस में यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ, एक्स हो जाएगा 20 प्लस 8, सॉरी 12 है ना, हाँ 12 प्लस 8 हो जाएगा 20, और फिर y हो जाएंगे 12 माइनस 8 4। ये एवरेज स्पीड के हिसाब से, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम होगी ना, तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 20 और 4 ले लेंगे और फिर नीचे आपका हो जाएगा 20 प्लस 4, ठीक है जी। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसके इसमें फिर क्या बनेगा आंसर, तो यहाँ पर देखिए अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, कट कुट करके उसके बाद जो वैल्यू है ना, काटने के बाद जो लिखेंगे वो लिखेंगे। ये 24 हो गया, अब यहाँ पर 4 6 24 हो गया, 2 3 6, ये इधर कट गया 2 से डायरेक्ट, तो आपका बचा 20/3। ये स्पीड हो गया और टाइम कितना है 5 घंटे, तो डिस्टेंस निकल जाएगा ना डायरेक्ट, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर स्पीड हो गया 20/3 और टाइम हो गया 5, यानी 100/3। चूंकि ये डिस्टेंस दोनों तरफ का है, ठीक है ना, ये 2D है, एक तरफ जा रहा है आ रहा है, इसलिए टोटल डिस्टेंस निकल रहा है। तो यहाँ पर आपको फिर आगे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपके बन जाएंगे कितना, 100/3 इंटू 2, ठीक है। समझ में आ गया क्यों यहाँ पर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अप और डाउन दोनों का स्पीड मिला करके ये दिखाया गया है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर कट ना जाए, तो इधर आपका चीज वही है, वो जाने का और आने का दोनों का डिस्टेंस मिला करके ये बना है 100/3। तो इसलिए हमें 2 से डिवाइड करेंगे, 100/6 हो जाएगा, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आप देख लीजिए, ये 50/3 आया, यानी सेम आ गया। तो ये भी आप कर सकते हैं सेकंड मेथड, अगर पसंद आया तो ठीक है, सही लग रहा है आप जल्दी कर सकते हो तो ये कर लो, नहीं तो फिर इधर आप डायरेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ से, इसको तो मैं समझाने के लिए इतना लिखा है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, ये माइंड से इतना समझ लीजिएगा, बाकी यहाँ से आप कीजिए कैलकुलेशन करके फट से निकाल दीजिए, ये भी आपका आसान है, ठीक है जी। आगे बढ़ूँ, चलिए इसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टैंडिंग वाटर इज 12 किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोट का स्पीड और नदी का स्पीड दोनों का दिया हुआ है। एक आदमी जो है 66 किलोमीटर डिस्टेंस के पे तैरते हुए जाता है और वापस आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। एक आदमी नाव से 66 किलोमीटर की दूरी तक जाता है फिर वापस आ जाता है,
तो उसके द्वारा कुल कितना टाइम लगेगा आने और जाने में, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर भी आप इस तरह से एवरेज स्पीड के निकाल सकते हो क्या, क्योंकि 66 किलोमीटर जाएगा 66 किलोमीटर आएगा, तो आप डिस्टेंस तो सेम हो गया, तो आप एवरेज स्पीड यहाँ भी चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन में निकाला। उस जो एवरेज स्पीड आएगा उसको टाइम निकालने के लिए 66 से डिवाइड कर दोगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप जैसे आपका आने आने का जो रहता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई मान करके आप उससे भी उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको तो टाइम लगेगा अप स्ट्रीम में और फिर टाइम जो लगेगा डाउन स्ट्रीम में, यही टाइम जो है आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अप स्ट्रीम में गया कितना 66 किलोमीटर, और फिर यहाँ पर जो स्पीड है 12 और 4.5, तो 12 माइनस 4.5 हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में जो 66 किलोमीटर जब वो रिटर्न होगा तो वो डाउन स्ट्रीम यानी सेम डायरेक्शन में जाएगा जाएगा ना, तो वैसे केस में दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे 4.5, यही वैल्यू जो निकलेगा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखिए आगे सॉल्व कीजिए, तो ये होगा 66 और इधर हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस जो आएंगे 7.5, और इधर होगा आपका 66 और ये हो जाएंगे 16.5, ठीक है जी, ये 7 आएगा ना। तो अब यहाँ पर अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके बदले में आप 10 लिख सकते हो, यहाँ भी एक पॉइंट हटाएंगे इसके बदले में यहाँ भी 10 लिख सकते हो, ठीक है जी। ये आपका 11 से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बार में, ये हो जाएगा 15 बार में, ठीक है। इधर आप देखो आप डायरेक्ट काटते हो तो यहाँ पर 15 बार में, ये डिनोमिनेटर देखिए हमने सेम कर दिया। अब ये भी 15 ये भी 15 है तो आसान हो गया ना, 15 15 एलसीएम लेना आसान हो जाता है। अब यहाँ पर आपके हो गए 60, ये हो गए 66 दुनी कितना, तो 132 ये हो गए और प्लस 60 हो गए। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 291 हो गए। अब यहाँ पर 15 है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए शायद ये अभी और डिवाइड होगा, ठीक है, 5 3 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 चौक 18 और 1 3 चौक 12 5, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कट कीजिए, 5 से यहाँ पर कितना बार कटेगा, तो 12.8 आवर्स, ये इस तरह से कर सकते हैं, आंसर हमारा आ गया। बस कैलकुलेशन का चीज और कुछ नहीं। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से कर दिया। अब इसके बाद देखिए आप चाहेंगे तो जो बंदा ये जा रहा है फिर वापस आ रहा है तो एवरेज स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम है, 66 किलोमीटर जा रहा है फिर 66 किलोमीटर वापस आ रहा है, तो इसकी आप एवरेज स्पीड निकाल दीजिएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये काम आप खुद कर लेना। जो आप यहाँ पर एवरेज स्पीड निकाल लोगे तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड की वैल्यू एवरेज स्पीड रखी जाएगी, और डिस्टेंस आपका कितना है 66 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा 12.8 ही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर एवरेज स्पीड जो है आने जाने का दोनों का है, तो डिस्टेंस डबल है, ये ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से आप सॉल्व करके बना लीजिएगा। ये काम आपको खुद करना है, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक आदमी जो है वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 11 घंटे में, वापस भी आता है, ठीक है। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एक बार गया फिर वापस आया, 11 घंटे लग गए। उसने देखा कि वो 6 किलोमीटर जो है वो जितना उसको 6 किलोमीटर धारा के साथ यानी सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में उसको 5 किलोमीटर लगता है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जाने में मान लिया उसको 2 घंटे लगे, तो वो सेम डायरेक्शन में 2 घंटे में ही 6 किलोमीटर चला जाएगा, लेकिन जब वापस लौटेगा तो 2 घंटे में 5 किलोमीटर ही जा पाएगा, यानी दोनों केस में टाइम जो है वो सेम रहेगा इस वाले कंडीशन के हिसाब से। तो आपको बतानी है कि बताएं जो रेट ऑफ स्ट्रीम है यानी नदी की जो स्पीड है वो क्या है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। देखिए अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बोलने का मतलब ये हुआ कि टाइम जो है अप डायरेक्शन में जाने में और टाइम डाउन डायरेक्शन में जाने में यहाँ पर सेम लग रहा है, सेकंड केस का मैं लिख रहा हूँ। तो अब में यहाँ पर 6 किलोमीटर जाएगा, चूंकि टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड यहाँ पर अप का है तो x माइनस वाई होगा, और दूसरे डाउन में वो 5 किलोमीटर जाता है तो उसकी x प्लस वाई होगी, ये चीज इक्वल करके दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके
एक्स और वाई के बीच में रिलेशन चाहे तो निकाल सकते हैं। इससे होगा फायदा, देखिए आगे कैसे बन सकता है। एक्स एक्स के एक ग्रुप में बना दो, ये एक्स है ये एक्स है, इनका डिफरेंस कितना आएगा, एक्स आएगा। और यहाँ चूंकि वाई के साथ यहाँ प्लस है इधर माइनस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 11y ये आ रहा है। अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 11 घंटे में, तो वो कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर ये एक अलग केस है, ये अप प्लस टाइम डाउन, ये 11 घंटे है, ठीक है। तो ये 30 किलोमीटर कवर करेगा आप में, तो x माइनस वाई के साथ करेगा, और यहाँ पर जो है ये 30 किलोमीटर कवर करेगा तो x प्लस वाई के साथ करेगा, ये 11 का है। अब चूंकि यहाँ x की वैल्यू 11y है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 30/11y माइनस वाई, मतलब मैं लिख देता हूँ डिटेल्स, ऐसा ना कि मैं ज़्यादा शॉर्ट बनाऊंगा तो समझ ना पाए, बाकी आप समझ जाएंगे तो अपने खुद ही आप बना ही लेंगे, आप लोग तो खुद ही समझदार हो, ठीक है ना। तो ये इस तरह से करना है। अब 11y बाई 10y हो गए, ठीक है, ये ऐसे हो गया। दूसरा यहाँ पर ये कितना आ गया 12y, ठीक है, ये 11 तो है ही। अब यहाँ पर ये 0 जो कैंसिल हो जाएगा, जो कट रहा है उसको आप काट दो, ठीक है जी। तो ये आप यहाँ पर 6 दूनी 12 6 5 30 यानी 2.5, ये हो गया आपका 3y, इधर हो गया कितना 2.5y इक्वल टू 11, यानी y की वैल्यू जो है, ये y हमने क्या माना था, तो ये धारा की दर ही तो है, तो यहाँ पर आ गया 5.5 यानी 11/5.5, तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा, इधर 10 में बदल दीजिए, फिर इसके बाद कैंसिल कीजिए, आंसर यहाँ पर कितने आ जाएंगे 2। देख लीजिए यहाँ पर क्या किया मैंने, ये 3 और 2 है ना, तो 5.5 हो गए, ये नीचे जाएगा तो 5 ऊपर जाएगा, 11 5 55, और फिर इसके बाद यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आंसर होनी चाहिए। ओ एक मिनट, सॉरी, ये रॉन्ग हो गया, इसको सुधार लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक करने में लिख दिया। देखिए यहाँ पर क्या होगा 3/y होंगे, क्योंकि y नीचे है ना, और इधर 5/2 है यानी 2.5/y हो जाएंगे, ठीक है। वो आपका 3y और 2.5y नहीं होगा, ठीक है, 3/y होगा, और इधर आपका 2.5/y होगा, अब 11 हुआ, ठीक है। इसको आप प्लीज सुधार दीजिएगा, ठीक है। अब ये एलसीएम y चूंकि डिनोमिनेटर मैंने सेम रखना था, इसलिए मैंने 5/2 नहीं छोड़ा, 2.5 हो गया तो क्या होगा, आसान हो जाएगा ना, 3 + 2.5 ऐड करना ज़्यादा आसान है, फिर 11 हो गए, इसलिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5.5/11। अब ये पॉइंट यहाँ सेटेंगे तो नीचे 10 हो जाएंगे, ये 11 से आपका 5 हो जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या बना 5/10 यानी 0.5y, ये आपके हो जाएंगे किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो जो आंसर है हमारा वो क्या है, थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और भी है कि अगर आप मान लिए टाइम आपका मान लेते हो x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6/t भी लिख सकते हो, t1 t2 ऐसे मान लो, तो फिर यहाँ पर भी आप डायरेक्ट 6/t1 t अप कर सकते हो, फिर यहाँ भी करेंगे तो वो टाइम निकल जाएगा यहाँ से वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। जब टाइम निकल जाएगा तो फिर आपको वहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद बनाना पड़ेगा, उसमें भी थोड़ा जितना जल्दी मैन्युअली कैलकुलेशन करेंगे फिर उसके बाद तब स्पीड में जल्दी बन जाएगी, ठीक है। चलिए इसको जरूर सुधार लीजिएगा, जो मैंने अभी यहाँ पर मिस्टेक किया था, ठीक है, ये काम नहीं करना है, ओके। चलिए आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पर क्या बोला है, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी इक्वेशन बनाएंगे पूरा सॉल्व हो जाएगा, लंबा समय लगेगा। इसमें क्या बोला है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम है और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाते हैं, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में इसको 6 घंटे का समय लगते हैं, फिर उसके बाद 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 6.5 घंटे लगते हैं। तो फिर दोनों की स्पीड बतानी क्या होगा, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, तो देखिए इक्वेशन यहाँ दो तरह के बनेंगे। फर्स्ट केस में 24 है, अप स्ट्रीम में जाने रहे हैं, x माइनस वाई है, और एक्स वाई क्या होता है ये आपको पहले ही बता चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। x जो है वो नाव की चाल होती है, y होती है वो नदी की चाल होती है, ठीक है। अब इसके बाद ये 36 आ गए, इसमें क्या लिखेंगे भाई, तो x प्लस वाई, ये जो है आपका टाइम हो गया अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का, दोनों को मिला करके ये 6 घंटे टाइम लगते हैं, ठीक है। और दूसरे केस में बोल रहा है कि अप स्ट्रीम में 36 किलोमीटर जाने में x माइनस वाई, फिर इधर आपका 24 किलोमीटर डाउन जाने में x प्लस वाई,
और ये आपका होगा 6.5 घंटे। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वेशन मान करके आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है, आप दोनों के इक्वेशन मानेंगे, सॉल्व करेंगे, कोई एक पार्ट इक्वल करेंगे। अब यानी 36 24 है दोनों में ऊपर, तो 36 और 24 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 72 आएगा। तो 72 बनाने के लिए आप ऊपर वाले में 2 से इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले में 3 से करेंगे, तो सभी मल्टीप्लाई होगा। इससे x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू आएगा। फिर x प्लस वाई x माइनस वाई को वैल्यू को सॉल्व करेंगे इक्वेशन के साथ, तो फिर वहां पर x और y की अलग अलग वैल्यू आएगा। आप क्या करो, उतना लंबा नहीं करो, आप यहाँ पर क्या करो, ऑप्शन से x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करके और देखो कि 6 किस में आता है। जैसे पहला ऑप्शन है 6 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, अगर मैं यहाँ पर 6 और 2 रखूंगा, फिर यहाँ 6 2 रखूंगा, क्या आएगा देखते हैं। तो 24 अपॉन 6 माइनस 2 और फिर इधर आपका हो गया 36 बटा 6 प्लस 2, 6 प्लस 2। ठीक है, अब ये क्या 6 आ रहा है, तो देखिए आगे, तो यहाँ पर मैं इसी तरह आगे बढ़ूँ तो 24 अपॉन ये 4 हो गए और इधर आपके हो गए 36 अपॉन 8। देखिए आप खुद देख रहे हैं कि ये तो आपका 6 बार कट गया, बट ये 8 से 36 डायरेक्ट नहीं कटेगा। अब 6 यहीं पर आ रहा है, तो 6 टोटल कैसे आ सकता है, तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से अगर चेक करने पर नहीं हो रहा है तो फिर इसको आप यहीं पर इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं हुआ तो आप सेकंड ट्राई कीजिए, 10 है 2 है, तो जब आप यहाँ पर 24, ये तो खत्म हो गया, इसको मैं ब्रैकेट में करता हूँ, नहीं हो सकता। ठीक है, 24 हुआ, अब नीचे x और y की वैल्यू रखेंगे 10 माइनस 2 और इधर आपका 36 हो जाएगा 10 प्लस 2। हमें ये देखना है 6 क्या वैल्यू आएगा, तो देखिए यहाँ पर 24 अपॉन 8 हो रहे हैं और इधर 36 अपॉन कितने हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। ये यहाँ पर 3 टाइम्स डिवाइड होगा, ये भी आपका यहाँ पर 3 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 3 प्लस 3 6 आ गया, एक मैच कर गया। अब बस यहीं पर 10 और 2 में नीचे की वैल्यू पर पुट कर लो, तो यहाँ पर 36 में 10 और 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 10 माइनस 2 कितना होगा, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, और 24 यहाँ पर कितने हो जाएंगे भाई, तो 12 हो जाएंगे। अब हमें क्या लाना है यहाँ पर 6.5, तो देखते हैं, ये तो खैर कैंसिल हो जाएगा आपको 2 टाइम्स, और ये जो है कैंसिल डायरेक्ट तो होगा नहीं, लेकिन आपका 4 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 4.5 आ रहा है, और प्लस 2 इधर आ रहा है, यानी 6.5 आ रहा है, यानी ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, तो आंसर हमारा सेकंड ही होगा और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन के हेल्प से कीजिए। अब इक्वेशन बनाएंगे करेंगे भाई, टाइम तो लग जाएगा, 2-3 मिनट लग जाएंगे। तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें अगर सॉल्व करने पर 2 मिनट लगता है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं 2 सेकंड में भी हो जाता है, तो वो आपको ओवरऑल बैलेंस करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों का यहाँ दिया रहे, बोर्ड का और करंट का स्पीड ऑप्शन में भी दिया रहे, तो दोनों की ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख लो कि कौन से क्वेश्चन सेटिस्फाइड होते हैं किस ऑप्शन से, वो आपका जल्दी बन जाएगा, आंसर छोड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, देयर इज अ रोड बिसाइड्स अ रिवर, नदी के बगल में एक सड़क है जिसमें 2 फ्रेंड्स जो हैं वो P से स्टार्ट करते हैं और Q तक जाते हैं, Q के पास एक मंदिर है। ठीक है, दोनों फ्रेंड जो होते हैं वो P से चलते हुए Q तक जाते हैं, फिर वापस P पे लौटते हैं दोनों फ्रेंड, लेकिन एक फ्रेंड जो है वो जाता है साइकिल से 18 की स्पीड पे, और दूसरा फ्रेंड जो है वो नाव के सहारे जाता है, मतलब एक सड़क मार्ग से जाता है साइकिल से, और दूसरा फ्रेंड जो है वो नदी के मार्ग से जाता है नाव की सहायता से। ठीक है, और उसमें जो बोट की स्पीड है वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और नाव और नदी की भी स्पीड दी हुई है वो 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर P से दोनों एक साथ शुरू करेंगे, Q तक जाएंगे, फिर वापस P पे आएंगे, तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा P पे। विच ऑफ द 2 फ्रेंड विल रिटर्न टू प्लेस P, कौन सा फ्रेंड यहाँ पर पूछेगा, दोनों में से कौन से मित्र P स्थान पे लौटेंगे, मतलब P स्थान पे पहले लौटेंगे, मतलब कहने का ये हुआ, लौटेगा तो दोनों ही, लेकिन पहले कौन लौटेगा, यही क्वेश्चन इसमें होता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो सवाल है कि बनाया कैसे जाए इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर आप कैसे करोगे, तो नदी का जो बंदा साइकिल से जा रहा है वो तो सड़क मार्ग से जा रहा है। ठीक है, तो वो 18 की स्पीड से जाएगा, फिर 18 की स्पीड से वापस आएगा, तो इसका एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा। जिसका एवरेज स्पीड
अधिक होगा वो जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट बंदे का इसमें फर्स्ट पर्सन में लिख देता हूँ, नाम तो इसमें है नहीं किसी का। तो ऐसे केस में उसका एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। देखिए वो P से Q तक जाएगा, फिर Q से P वापस आएगा, तो डिस्टेंस तो सेम है। स्पीड यहाँ पर आपका जो है वो भी सेम लिखा है, यानी 2xy अगर रहे तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, तो 2 इंटू 18 की स्पीड है ना, तो 18 की स्पीड से जा रहा है, 18 की स्पीड से वापस आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो स्पीड उसकी उतनी ही होनी चाहिए। क्या देखते हैं, चलो देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 18 प्लस 18, एक 18 से फिर जाकर दोनों सेम रखते हैं। तो खैर ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिख दिया है, मेरे को लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं थी। 18 दूनी 36 हो जाएगा, 2 2 कट जाएंगे, वो 18 ही आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि जो यहाँ पर डिस्टेंस एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं वो मैं बताने के लिए लिखा था। तो आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आपको फर्स्ट पर्सन के लिए ज़रूरत नहीं एवरेज स्पीड निकालने की, वो 18 ही रहेगा। सेकेंड पर्सन के लिए आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन के लिए आप कैसे निकालेंगे, फॉर सेकेंड पर्सन यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये ध्यान रखिएगा, जो 2xy है तो यहाँ पर एक केस में डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का ध्यान रखना है। तो 15 की स्पीड है और रिवर की 5 है, तो दोनों ऐड होंगे। डाउन स्ट्रीम के लिए 20 हो जाएंगे और दोनों का माइनस होगा 10 आएगा अप स्ट्रीम के लिए, और नीचे होगा 20 प्लस 10। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इनका एवरेज स्पीड क्या आता है, तो ये 30 हो जाएंगे। अब इसके बाद कैंसिल कीजिए, 0 0 कैंसिल होगा, फिर इसके बाद और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 40/3 आ रहे हैं। तो 40/3 आ रहे हैं, तो इस केस में यहाँ पर कितना बन रहा है इसकी वैल्यू, 13 पॉइंट समथिंग, 13 एंड बोल लिख सकता हूँ 1/3, ये किलोमीटर पर आवर है। तो देख रहे हैं आप किसकी स्पीड अधिक है, तो फर्स्ट पर्सन की। तो फर्स्ट पर्सन क्या है भाई, जो साइकिल से जा रहा है, तो साइकिलिस्ट यहाँ पर जो है वो सबसे पहले पहुंचेगा, बोटर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि 13 का स्पीड इसका एवरेज बन रहा है ना। इसका स्पीड जो है 13 का है और इसका स्पीड 18 का है, तो 18 वाला ये निकालने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। ये कब निकालते हैं हम लोग, कि वो लिखा रहता है कि P से Q 18 जा रहा है और वापस लौट रहा है 20 की स्पीड से, तब एवरेज स्पीड निकालना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो इसका एवरेज स्पीड 18 ही रह जाएगा। वो मैंने फॉर्मूले के हिसाब से दिखाने के लिए आपको यहाँ पर लिख दिया था डिटेल से। ठीक है, फिर इसके बाद इसका अलग अलग स्पीड था, चूंकि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का था, तो ये निकालना पड़ा। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की स्पीड अधिक है, तो ये पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो वही मेन चीज वही था कि विच ऑफ द 2 फ्रेंड्स विल रिटर्न टू प्लेस P। ऐसा लग रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर कि P पे कौन लौटेगा, बाकी तो एक फ्रेंड लौटेगा, साइकिलिस्ट लौटेगा। तो क्या ऐसा नहीं है कि वो जो नाव से आ रहा है वो नहीं लौटेगा, लौटेगा, लेकिन वो बाद में लौटेगा। पहले कौन लौटेगा, तो वो साइकिल वाला। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो ये था हमारा बोट स्ट्रीम के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, जहाँ पर थोड़ी बहुत गलती हुई होगी, एक जगह गलती हुई है, तो आप उसको क्षमा कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ उसे लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब आप जान रहे हैं कि SSC ने वैकेंसी निकाल दिया है। CGL का, CHSL का तो हो ही गया, अब CGL की भी वैकेंसी आ गई है। ठीक है, तो आप लोग जमकर तैयारी करें, तैयारी में लग जाएं। ठीक है, और जल्द से जल्द नौकरी प्राप्त कर लें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन शुभ हो।